सबसे स्पेशल थैंक्स अगर मैं किसी का करना चाहता हूँ ना तो वो यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस भाई। वाई आर वो ना, वो मॉन्स्टर है, वो लोग मॉन्स्टर, लिटरली मॉन्स्टर है प्रोडक्शन हाउस के मामले में, डिस्ट्रीब्यूशंस के मामले में, पूरे तरीके से स्क्रीन एंड शोज काउंट को अपने अंडर अरेस्ट करने के मामले में दे आर डिस्ट्रक्टिव। तो राइट नाउ डंकी का ओवरसीज बुकिंग मॉन्स्टर मोड पकड़ा हुआ है, डेविल मोड पकड़ा हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज पठान के कंपेयर में ये टॉप रेटेड, जवान पठान दोनों नीचे हुए, उनको दबा के इनके ऊपर से 20%, 30%, 20%, 30% के ग्रोथ को वो आगे पीछे ग्राफ में आगे पीछे कर रहा है। मतलब लगभग 25% ऑन एन एवरेज इनसे ऊपर की एडवांस बुकिंग चल रही है नॉर्थ अमेरिका, यूएई साइड में, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। टोटल डंकी ने अब तक टोटल 5,70,000 डॉलर के टिकट सोल्ड आउट कर दिए, $5,70,000 लगभग, जिसका मेरे को लग रहा है इंडियन रुपीस के अंदर टोटल इसका एडवांस बुकिंग लगभग 3.5 से लेकर 4 करोड़ के बीच में हो चुका है। 3.5 to 4 करोड़ के बीच में। स्टिल अभी भी 9 दिन बचे हुए फिल्म को रिलीज़ होने के लिए, अभी भी इस फिल्म को रिलीज़ होने के लिए 9 दिन बचे भाई। क्या है ना कि देर से आए लेकिन मॉन्स्टर मोड में ख़त्म किए, देर से आए लेकिन मॉन्स्टर मोड में ख़त्म किए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसका प्रीमियर होता ना, प्रीमियर क्या है कि रिलीज़ के एक दिन पहले टिकट के प्राइस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से ये सेक्शन को बनता है तो काट के कहीं पे लगा लो आप लोग, रील्स वगैरह में शेयर कर दो, रील्स पूरा वायरल होता है। और प्लस उसमें क्या है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि डिफरेंस क्यों बना है, डिफरेंस क्या चीज़ का बना है। सेकेंड डे जब, यानी कि जो 22 दिसंबर है ना, डंकी का 22 दिसंबर, जो 23 दिसंबर, 23 ऑफ दिसंबर को पता चल जाएगा ओवरसीज़ का कलेक्शंस में डिफरेंस किसका ज़्यादा है क्या कम है, सब पता चल जाएगा। तो मैं बताता हूँ प्रीमियर रेट्स क्या होता है। पता है प्रीमियर क्या होता है? एक दिन पहले रिलीज़ किया जाता है फिल्म को, जो ऑफिशियल रिलीज डेट है, यानी कि सोचो फॉर एग्जांपल डंकी 21 तारीख को रिलीज हो रही है, तो डंकी का अगर प्रीमियर होता तो वो डंकी का प्रीमियर 20 तारीख को होता, 20 तारीख को होता। तो उसमें क्या होता, चेंजेस क्या होते कि जो नॉर्मल टिकट ATP है, एवरेज टिकट प्राइसिंग है, वो समझ के चलो 200 रुपीज़ है एवरेज टिकट प्राइसिंग, 200 to 220 रुपीज़ एवरेज टिकट प्राइसिंग है। तो उसका प्रीमियर का रेट कितना होगा पता है? प्रीमियर का रेट हो जाता है 1,200, 1,300, 1,800, 1,700। मैं खुद पद्मावत का प्रीमियर देख कर आया हूँ, रिलीज़ 18 को हुई थी, देखी मैंने 17 या 16 को देखी, 1,800 रुपये देकर, 1,800 रुपये देकर। तो 1,200 मतलब डबल ट्रिपल 6-7 गुना ज़्यादा, एक एवरेज टिकट प्राइसिंग से 7 गुना ज़्यादा। तो प्रीमियर लगभग क्या है कि जितने स्क्रीन्स पर वो फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगर वो फिल्म का प्रीमियर लगता है तो उसके 50% ऑफ द स्क्रीन्स पे वो प्रीमियर पे रिलीज़ होगी, मतलब प्रीमियर में एक दिन पहले। और प्रीमियर कौन देखने जाता है? कुछ वो लोग देखने जाते हैं जो फैंस है, दूसरे वो लोग देखने जाते हैं जो क्रिटिक्स है, तीसरे वो चोर चपाटे लोग, चोरी चुकारी वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, वीडियो निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिल्मों की माँ बहन कर डाल दो, टॉरेंट्स वॉरेंट्स में रिलीज़ कर दो, तमिल रॉकर्स में रिलीज़ कर दो, माँ बहन कर डालो। तो ये लोग, ये 3 पार्टी जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो प्रीमियर में क्या होता है कि एडवांस बुकिंग जो होती है वो प्रीमियर एंड फर्स्ट डे का, वो दोनों एक ही दिन का काउंट होता है। यानी कि सोचो अभी डंकी का 20 तारीख को प्रीमियर हुआ है, वो जो प्रीमियर का कलेक्शंस है ना, एडवांस बुकिंग के प्रीमियर्स में जो एडवांस बुकिंग के कलेक्शंस है, वो टोटल 21 में काउंट होंगे, यानी कि डंकी का रिलीज डेट पे काउंट होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, 20 तारीख को प्रीमियर है फिल्म का, 20 तारीख को जितनी भी कलेक्शंस फिल्म करेगी वो 20 तारीख को काउंटेबल नहीं किया जाएगा, उस दिन को डे 1 नहीं बोला जाएगा, डे 1 यानी कि 21 तारीख को ही बोला जाएगा। बट उसमें क्या होगा कि उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से 20th को जितने भी कलेक्शंस प्रीमियर से किए ना, वो दोनों मिल जाएंगे, वो दोनों मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर आपका ओपनिंग कलेक्शंस 30 करोड़ का है तो ओपनिंग कलेक्शन 70, 60, 50 करोड़ तो बन जाएगा, बिकॉज 20%, 40% ऑफ द कलेक्शंस प्रीमियर से निकाल देगी। सो दैट इज़ व्हाट, डंकी का प्रीमियर नहीं है, सोलो ओवरसीज बुकिंग, सोलो, वन सिंगल लैंग्वेज, सिंगल रिलीज, सिंगल लैंग्वेज, नो प्रीमियर, नो 1 मंथ प्रायर रिलीज, कुछ भी नहीं। नॉर्मल एक सिंपल से एक फिल्म जैसे रिलीज़ होती है, एक बड़े स्टार की फिल्म रिलीज़ होती है, स्टार के नाम से, स्टार के हाइप से फिल्म का जो एडवांस बुकिंग चलता है वही चल रहा है ओवरसीज़ के अंदर। वो MXN कौन सा थिएटर है वो मेरे को याद नहीं है, अरे उसका तो 10 से
15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 16 का 16 शोज हाउसफुल हो गया। 10 से 15 मिनट के अंदर पे नॉर्थ अमेरिका का कोई सेक्शन है, वो नेशनल चेन्स के अंदर में आता है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर उसका पूरा का पूरा थिएटर हाउसफुल हो गया। पूरा टोर्नाडो मोड में भी डंकी लगभग 5,70,000 से लेकर 6 लाख के बीच में इसका टोटल एडवांस, $6 लाख के बीच में इसका टोटल एडवांस बुकिंग हो गया। यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में इसका इंडियन, जो कि पठान से कितना ज़्यादा मैं बताता हूँ। पठान का अप्रॉक्सीमेटली था इस डेट के एनालिसिस के हिसाब से पठान का 2.90 समथिंग था, 2.90 के आसपास या 2.80 के आसपास था, 2.50 से 2.80 के, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास था, 2.5 करोड़ से लगभग 2.8 करोड़ के। ये टोटल लगभग 4 करोड़ टच करने वाला है, 4 करोड़ टोटल। सो दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव, दैट्स व्हाट आई सेड कि सब्र करो। क्या है कि ना, जब तक गाय जो है दूध देती नहीं है तब तक उसका नहीं, जब तक भैंस चारा खाती नहीं है तब तक दही बेचने की बातें नहीं करना चाहिए। तो वेट करो। फिल्म राजकुमार हिरानी का फिल्म का क्या है पता है, वो बंदा छलावा दिखाता है, छलावा। वो जो ट्रेलर टीजर में दिखाता है ना, क्या होता है, छलावा होता है। वो कुछ नहीं होता है, वो पब्लिक को, व्यूवर्स को, लोगों को, सबको छुतिया बनाने वाला सीन होता है, छलावा होता है कि देखो टीजर ट्रेलर ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है। तुम लोग फिल्म देखने आओ तब तुम लोग को पता चलेगा क्या है। ओपनिंग मेरे को ज़रूरत नहीं है, 26 करोड़ का ओपनिंग लगा के हम 350 करोड़ क्रॉस करा देगा। 30 करोड़ का ओपनिंग लगा के मैं वर्ल्ड वाइड में 600 करोड़ पार करा दूंगा। 27 करोड़ की ओपनिंग लगा के मैं वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ क्रॉस करा दूंगा। 7 करोड़ का ओपनिंग लगा के मैं इंडिया में 200 करोड़ पार करा दूंगा। सो राजकुमार हिरानी इज दैट डायनासोर, दैट डिस्ट्रक्टिव मैन। लेकिन इसको ओपनिंग का भी टेंशन नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर खुद फिल्म के अंदर है। सो डंकी की एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज़ के अंदर है, दैट इज टेकिंग अ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ स्पीड, जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले 9 दिन के अंदर भाई ये बना देगा, भाई ये हंगामा कर देगा। 50 करोड़ तो मेरे को ऐसा लग रहा है हो जाएगा। 50 करोड़ ओवरसीज, मेरे को इंडिया से जितनी एक्सपेक्टेशंस है उससे डबल ये ओवरसीज़ के अंदर करके निकाली ये फिल्म। तो सही है। अभी तो कुछ लोगों का रो रहे होंगे। अभी कुछ 3 दिन पहले यही लोग बोल रहे हैं क्या बकवास बुकिंग चल रही थी। अभी 48 घंटे के अंदर इन लोगों ने सडन पलटी मारा होगा, कॉर्पोरेट बुकिंग में आ गए होंगे। कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं, मतलब कलेक्शन तोड़ दिया, दौड़ा कर मारा है तो कॉर्पोरेट बुकिंग, नहीं मारा है तो क्या चूतिया स्टारडम। सो दिस इज़ शेयर द वीडियो मैक्स इन ट्विटर, सब जगह मैं शेयर करूँ। हर घंटे की अपडेट लेकर आता रहूँगा, हर 6 घंटे की अपडेट लेकर आता रहूँगा, ट्राई करूँगा लेकर आता रहूँगा। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को।